हेलो स्टूडेंट्स, निराला भाई यहाँ हम सीख रहे थे, अभी उसको कंटिन्यू करते हैं। निराला भाई में हम यहाँ तक आए थे कि निराला भाई यह व्यक्ति चित्र जो कि महादेवी जी वर्मा ने हमारे सामने चित्रित किया हुआ है उनके शब्दों द्वारा। कितने सुंदर शब्द। अब तक हमने यह देखा कि निराला भाई जो है वो निराला भाई क्या करते थे, तो बहुत ज़्यादा उदार थे, दानशूर थे। और उनकी दानशूरता के कारण उनके पास चाहे संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार था, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार। और अभी उनके यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी आए हुए हैं, ये हमने देखा था। उन्होंने उनका बहुत आदर सम्मान किया और आदर सम्मान होने के बाद अब क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी की ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। देखिए थोड़ा बेटा, ये लिटरेचर जो होता है ना वो काफ़ी सुंदर होता है। उसके हर एक शब्द में गर्भितार्थ होता है। गर्भितार्थ का मतलब आप जिसे अंग्रेजी में डेप्थ बोलते हैं। देखिए कितना सुंदर। तारों की छाया में, मतलब कि शायद मैथिली शरण जी और निराला भाई ये छत पर सोए थे। तारों की छाया में, कितना सुंदर शब्द प्रयोग है ना। और एक उसमें से मर्यादावादी कवि थे जो कि निराला भाई, और दूसरे विद्रोही कवि। विद्रोही कवि का मतलब है समाज में जो गलत प्रथाएं हैं, गलत परंपराएं हैं, वो गलत प्रथाएं और गलत परंपराएं जो है उनके विरुद्ध जो आवाज़ उठाते हैं वो विद्रोही कवि कहलाते हैं। वो महाकवियों ने क्या कहा सुना, लेखिका महादेवी जी वर्मा बोलती है कि वो मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या, क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं। लेकिन जब सवेरे निराला भाई गुप्त जी को ट्रेन में बैठा कर आए तो महादेवी जी को ये बोलना भूले नहीं कि सुख शयन यानी शांति से सो सके। मैथिली शरण जी का जो आदर सम्मान किया था निराला भाई ने, तो वो उन्हें बहुत पसंद आया। वो सुख शयन जो है, वो सुख की निद्रा जो है, वो मैथिली शरण जी ले सके, इसमें निराला भाई को बहुत बड़ी खुशी थी। कितना सुंदर है ना। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लड़कियां थोड़ा घी आदि रखवा दो, कुछ लकड़ियाँ थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। ऐसे अवसरों की कमी नहीं, अवसर यानी टाइम। ऐसे बहुत सारे समय आया था, ऐसा बहुत बार हुआ था कि जब वे अकस्मात पहुंचकर यकायक, अकस्मात का मतलब है यकायक, पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, इक्का यानी ओटा होता है ना बेटा, वो तो वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ ऑफकोर्स जलाने के लिए, थोड़ा घी आदि रखवा दो, क्योंकि जो भी अतिथि आए हुए हैं उनको कुछ खाना बनाने का है उनके लिए, तो घी भी रखवा दो। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। देखिए कितनी बुरी परिस्थिति की, लकड़ी भी नहीं है। खुद बेचारे क्या खाते थे, क्या पीते थे, भगवान जाने, लेकिन अतिथि के लिए घी, उस पर खर्चा करते थे। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। हम जब छोटे थे ना बेटा, तब ऐसा होता था पुराने ज़माने में कि मेहमान आने वाले हैं, इसके लिए ना कोई टेलीफोन आता था ना कुछ। कभी कभी मेहमान एक आधा खत लिख देते थे, लेकिन वो खत जो है वो मेहमान आके वापस चले भी जाते थे तो उसके बाद खत मिलता था। लेकिन जब भी मेहमानों का रिक्शा जो है, तांगा जो है, वो घर के सामने खड़ा होता था, तो हम लोगों को ये चिंता नहीं थी कि घर में सामान है या नहीं है, मेरी माँ इनकी व्यवस्था कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। हमें बहुत बड़ी खुशी होती थी, बड़ी खुशी, इतनी खुशी कि हम फूले नहीं समाते थे खुशी से। वैसे ही निराला भाई तो जिम्मेदार आदमी थे। उनको पता था
कि मेरे यहाँ क्या है और क्या नहीं है, फिर भी मेहमानों की खबर सुनते ही वह बहुत खुश हो जाते थे। जब वह सुनते थे कि भोजन करने के लिए अपना हमारे यहाँ कोई अतिथि जो है वो आ रहे हैं, तब उनको बड़ी खुशी होती थी। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक जाता है। बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। जो अपना घर समझ कर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा? जी नहीं, इसे ही बोलते हैं, अंग्रेज़ी में बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी और हिंदी में बोलते हैं आदर सम्मान। घर आए हुए जो अतिथि है, जो मेहमान हैं, उन्हें कभी भी विनमुख यानी कुछ खाए पिए बगैर नहीं भेजना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये निराला भाई सही मायने में उन्होंने ये अपनाया था। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। अतिथि देवता, वो अतिथि का स्वभाव चाहे कैसा भी हो, उनके मन में हमारे लिए चाहे कोई भी विचार हो, लेकिन हम तो उन्हें देवता मान रहे हैं, इसलिए अतिथि देवता के लिए वो सहर्ष का मतलब है हर्ष के साथ बड़े खुशी से वो काम करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। किसान अन्नदाता है। किसान कभी आए हुए अतिथि को विनमुख नहीं भेजता है। वो संस्कार जो है वो निराला भाई में दिखाई देता है। हालांकि निराला भाई जो है वह बहुत हाईली एजुकेटेड, सुशिक्षित थे, उच्च शिक्षित थे, खुद इतने बड़े जाने माने लेखक थे। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला। व्यथा की सघनता, घन यानी बादल में क्या भरा हुआ होता है? पानी। तो जिसका हृदय, जिसका दिल भावनाओं से भरा हुआ होता है वह सघन व्यक्ति, और उनके व्यथा की सघनता, इतना दुख, इतना पानी भरा हुआ था कि कोई ज़रा सा भी पूछ ले तो वो पानी जो है वो आँखों से बरस जाए। दुख भरी कहानी जो है वो एक बार मुझे समय मिला, एक बार मुझे अवसर मिला, तो अवसर मौका मिला। यहाँ पे ऐसा है मौका। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच सुमित्रानंदन जी पंत ये भी कवि है। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। अभी तो हम जो चैनल्स देखते हैं उस पे तो पता है आप लोगों को, अगर यहाँ अकोला में किसी को छींक आई तो दिल्ली तक उसको कोरोना हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो उसी प्रकार का कुछ समाचार पत्र था जो एग्जैगरेशन, बहुत ज़्यादा असाधारण बातें बताता था। एक्चुअली जो घटी हुई है उसको साधारण और न घटी हुई को समाचार, ऐसा बताने वाले जो कोई समाचार पत्र था उन्होंने सुमित्रानंद जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, ऐसा एक समाचार दे डाला। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। उन्हें इतना भी समय नहीं मिला कि मैं ये जो समाचार है इसको छिपा सकूं। निराला जी पहले ही बहुत भावपूर्ण व्यक्ति थे, भावनाओं से भरे हुए सघन ऐसे व्यक्ति थे, और समाचार के सत्य ने मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। तर्क का मतलब है जो सही है, सच, वास्तव और अवास्तव, झूठ और सच, विवेक और अविवेक, इसमें का फर्क जानना, फर्क जो है वो खो देना, मतलब तर्क की शक्ति जो है वो खो बैठना। लॉजिक कि उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझ ही नहीं पाते थे, और लड़खड़ाकर उन्हें इतना ज़्यादा दुख हुआ, लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानव पाषाण में परिवर्तित होने लगे। लड़खड़ाकर बहुत ज़्यादा धक्का लगा उनको, वो शॉक, और किसी अव्यक्त वेदना यानी दुख की तरंग के स्पर्श से, लहर, तरंग यानी लहर, ऐसी कोई तो भी एक
जो न दिखने वाली है, वो कोई तो भी लहर आई और वो लहर ने मानो निराला जी को स्पर्श किया और वो एकदम पत्थर से हो गए। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू के बूंदे बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। वाह वाह वाह, अंडरलाइन कीजिए ये सेंटेंस कि उनकी झुकी पलकों से घुटने पर चूने वाली आंसू के बूंदे, उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर आंसू जो है वो छू रहे थे आंसू, और ऐसे चमक रहे थे वो आंसू कि मानो एक आधी मूर्ति है और वो मूर्ति पर किसी ने फूल चढ़ाया हुआ है और वो फूल नीचे गिर रहा है। क्या लिखती है महादेवी जी वर्मा, उनके आंसुओं को भी अनजाने में क्या बोल गई, फूल, मूर्ति पर चढ़ाया हुआ फूल। इतने पवित्र आंसू थे वो, कोई नाटक नहीं था उसमें। सुमित्रानंद जी के लिए उनके मन में जो लगाव था वो लगाव उसमें से झलक रहा था। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। लेखिका महादेवी जी बोलती है कि मैं भी उतनी अस्थिर थी, मैं भी उतना ही मुझे बेचैन हो रही थी, मैं भी सुमित्रानंद जी का ये दुखद समाचार सुन के, लेकिन फिर भी मैं स्थिर रही, क्योंकि अगर मैं अस्थिर हो गई तो फिर निराला जी को कौन संभालेगा, निराला भाई को कौन संभालेगा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। फिर उन्होंने बोला कि मैंने पूछताछ करने के लिए कोई तार भेजी है, उसका जवाब आएगा और फिर हमें पता चलेगा कि वास्तव में सुमित्रानंद जी का क्या हुआ है। लेकिन वह एक जगह से हटे नहीं, एक ही जगह पर बैठे रहे जवाब के इंतज़ार में, उत्तर के इंतज़ार में। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे कि जवाब आएगा, इसके प्रतीक्षा में। ठंड के दिन थे शायद, इसलिए ड्यू ड्रॉप्स, ओस के बिंदु, पानी के बिंदु जो जमा होते हैं घास पर, उस पर, वही धूप पर, वही सरफेस जो बोलते हैं हम, वहीं पे वो घास पर बैठे हुए रहे और इंतज़ार में कि मेरे तार का क्या जवाब आया है। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी, मुखर होना, प्रकट होना, दिखाई देना, अब वो कुछ बोले, अब वो प्रकट होने लगे, व्यक्त होने लगे, तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। सुमित्रानंद जी का नाम सुमित्रानंद पंथ था, तो इसलिए अब हम भी गिरते हैं। अब शायद से मैं गिर जाऊंगा, कभी भी गिर सकता हूँ। पंथ के साथ रास्ता कम अखरता था, जब वे साथ में थे तो जीने की राह जो है वो बहुत सुलभ थी, सहज थी। पर अब सोचकर ही थकावट होती है कि उनके बिना मुझे ये जीवन का रास्ता काटना है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते। पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। निराला भाई को जो पुरस्कार स्वरूप पैसे मिलते थे, धन मिलता था, वो खर्चा नहीं करते थे, वो बोलते थे वो संकल्पित अर्थ है। संकल्प है रिजोल्यूशन, निश्चय करना कि मैंने ये कुछ लिखने का निश्चय किया, लिखा, तो वो मैं कोई समाज के उपयोग में लाऊं, वो मुझे उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। और किसने नहीं दी है अनुमति? मेरे मन ने ही नहीं दी है। मेरे मॉरल जो है, मेरी जो नीति है, वो नीति मुझे नहीं बोलती है वो धन जो है वो खर्चा करने के लिए। उन्हें व्यवस्थित करने से के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। व्यवस्थित किस बारे में? पैसा खर्च करने के। कि लेखिका महादेवी जी बोलती है कि मैंने बहुत बार प्रयास किया उन्हें व्यवस्थित करने का, उनके खर्चे पर कुछ नियंत्रण पाने का, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मुझे उसका दुख नहीं है, खेद नहीं है, दुख नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे? सही है ना? कितना सुंदर वाक्य है, देखिए कि मेरी माँ ऐसी होनी चाहिए, मेरे पिताजी ऐसे होने चाहिए,
या फिर माँ पिताजी को लगता है कि मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, ये तो हमारा कल्पित हो गया ना, ये हमारी कल्पना की बातें हो गई। फिर अगर हम मेरे कल्पना के जैसे रहे तो उसमें विशेष क्या रह जाएगा, फिर निराला जी में भी विशेष क्या रहेगा। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। अपरिग्रही, परिग्रह करना यानी लेना, और अपरिग्रह मतलब न लेना, किसी से कुछ भी न लेने की जो वृत्ति है उसके संदर्भ में बातें हो रही थी। तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, ऐसा जो बोलते हैं ना, ऐसा वैसे तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। मधुकरी यानी दूसरों के घर जाकर पहले आटा मांगना, खाने के लिए सामान मांगना, उसे बोलते हैं मधुकरी। कई लोग उसे भीख समझते हैं, लेकिन वो भीख नहीं, मधुकरी अलग। मधुकरी कौन मांगते थे तब के ज़माने में? विद्यार्थी, छात्र मधुकरी मांगते थे। जो छात्र जो है वो पैसों की व्यवस्था नहीं कर सकते थे पढ़ने के लिए, वो मधुकरी मांगकर सीखते थे, पढ़ते थे। किसी के घर जाना, आटा सब्जी दाल चावल लेके आना, फिर अपना खाना बनाना, वो आत्मनिर्भर बनना। तो फिर ये जो वसंत है उन्होंने तो कहा मजाक से, परिहास यानी मजाक से, कि तब अगर आप ये अपरिग्रही वृत्ति यानी स्वभाव, किसी से कुछ भी न लेने का स्वभाव रखेंगे तो आपको तो मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित, उनके मन में ना दुख था, ना वेदना थी और ना पश्चाताप कि मैंने जो किया वो गलत किया, ये जो भावना है वो उसकी एक लहर भी नहीं थी। रहित यानी बिना, विदाउट, कि एक लहर के बिना, विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया। उन्होंने बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लिया, वो जरा भी भड़के नहीं, और बिल्कुल प्रशांत किसे कहते हैं? जनरली समुद्र को। जब समंदर जो है वो समंदर प्रशांत होता है, उसकी धारा, उस पे तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, एकदम शांत इसमें उत्तर दिया। मधुकरी तो अब भी खाते हैं, कि अभी तो बहुत बार मांगना पड़ता है। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, वाह वाह क्या बात है। देखिए, निधि यानी पैसा, खजाना, जिसकी निधियों से, जिसके ज्ञान के खजाने से साहित्य का कोश यानी वापिस जहाँ पे बहुत सारा धन, बैंक जिसे बोलते हैं, कि ऐसा संचय है। किसका संचय है? साहित्य का। समृद्ध है, अमीर हो गया है साहित्य। निराला जी के शब्दों की वजह से उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। उसने क्या किया? तो मधुकरी मांगी, और ये मधुकरी जो है उन्होंने, उससे उनका जीवन चला। लोगों को मांगकर खाते थे। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। अभी हम विश्वास नहीं कर सकते। अभी तो थोड़ा सा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिखने वाले लोग भी खुद को लेखक समझते हैं। ट को ट और म को म लगा दिया कि कवि समझने लगते हैं लोग अपने आप को। और ये इन्होंने तो साहित्य जो है वो साहित्य को कितनी अमीरी दी है शब्दों से अपने, और इस पर विश्वास नहीं होता है कि ऐसे निराला जी जो है वो निराला जी मधुकरी मांग कर खाते थे, अपना जीवन जो है वो यापित करते थे। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। गेरू यानी भगवा रंग, गेरुआ रंग जो है उनमें दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए। उनके पास जो वस्त्र थे, अधोवस्त्र यानी नीचे पहनने का, और उत्तरीय वस्त्र यानी ऊपर लेने का। धोती यानी क्या हो गया? अधोवस्त्र, और उत्तरीय यानी कुर्ता हो गया उत्तरीय। तो उन्होंने उसको गेरुए रंग में रंग डाला। इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले, उनका स्नान हो गया, हवन हो गया, और जब वो निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। तब वो गेरुए रंग के वस्त्र मैंने देखे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था।
मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। निराला भाई के लिए कितने सुंदर शब्दों के प्रयोग किए हैं लेखिका ने। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण वस्त्र बहुत ज़्यादा गेरुए हो गए थे और उनके मुंह, हाथ, विशाल शरीर भी गेरुआ हो गया और ऐसा लग रहा था कि मानो सुनहली धूप, सुबह की जो किरणें होती है उसमें गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। गेरू क्या होता है? एक मिट्टी है, वो मिट्टी का गोला जो है वो होता है और वो शिखर भी पूरा गेरू का पर्वत का कोई शिखर। मतलब क्या किया है महादेवी जी ने? तो निराला जी को क्या कहा हुआ है? गेरुआ पर्वत के जैसा आदमी, विशाल शिखर, इतना उन्नत, उन्नत यानी ऊंचा, इतना अभिमान से बोला हुआ है कि वो गेरुए पर्वत के जैसे दिख रहे थे। बोले अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। भला इतने ज़्यादा जो परिचित थे, इतना ज़्यादा साहित्य लोग जिनका पढ़ते थे, वह व्यक्ति, वह आदमी इतना सीधा साधा, गेरुए वस्त्र पहनना, नीम या पीपल के नीचे बैठ जाना और अपने गीत लिखना, कितना जीवन को सहज कर दिया था। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा? यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, इस सर्वथा नवीन परिच्छेद यानी पैसेज का उपसंहार यानी लास्ट कंक्लूजन जो होता है वो, और कैसे होगा? तो उनको लगा कि ये परिच्छेद और ये उपसंहार कैसा है। ये सोचते सोचते महादेवी जी ने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना भी लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुआ रंग दिया था ना उन्होंने वस्त्रों को, तो अब साबुन नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो साबुन लगाने से क्या होगा कि वो गेरुआ रंग जो है वो निकल जाएगा, तो इसलिए साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे। कितना सोचा होगा निराला जी ने। पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा में, अब मजाक से बोल रहे हैं, से पूर्णतया रक्षण करने वाली नीम और पीपल कम ही हैं। और लेखिका उनको बोलती है कि अब ये वस्त्र कहाँ सुखाएंगे, क्योंकि धूप में गेरुआ रंग उड़ जाएगा, बारिश में गेरुआ रंग उड़ जाएगा। तो मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में पाई है? सरस्वती, क्योंकि वो सरस्वती के पुत्र थे, उनके शब्द जो है वो सरस्वती की देन थी, वो सरस्वती ने दिया है। तो ये पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, न खत्म होने वाली, अक्षुण्ण। और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में पाई है? खाने के लिए नहीं है, सामान नहीं है, और ऐसी बिकट राह पर पथ रखने की क्षमता जो है वो निराला जी को क्या सरस्वती ने अर्पण की है? निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। संधि यानी जॉइंट, कॉम्बिनेशन, कि अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। खाने पर नियंत्रण, घूमने पर नियंत्रण, और विरोधी तत्व, अगर कोई विरोध करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, तो उनमें सामंजस्य से, समझदारी से बर्ताव करने का भी स्वभाव है। उनका विशाल डिलडोल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उनका विशाल डिलडोल देखने वाले, एटीट्यूड, डिलडोल, दिमाग, एक बाकी कुछ नहीं था लेकिन दिमाग था, और वो दिमाग किसका था? सुशिक्षितता का, शब्दों का। और देखने वाले जो है उनके हृदय में आतंक, टेररिज्म की, यार मुझे भी ऐसा, काश मुझे भी ऐसी प्रतिभा मिलती थी, मुझे भी इनकी जैसी बुद्धिमत्ता मिले, और उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। और उससे क्या होता है? तो मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है कि ज़्यादा वो किसी के पास नहीं जाते थे, ज़्यादा किसी के नज़दीक आत्मीयता, अपनापन जो है
वो उनको नहीं दिखाई देता था। तो आगे का जो हमारा निराला भाई का है वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो कल मिलते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।